गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन और फल सब्जियों में, दूध उत्पादन में भी नंबर 1 पर चल रहा है। 100 लाख मीट्रिक टन के करीब हमारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। उत्तर प्रदेश ने तिलहन उत्पादन में विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। जो संभव है राज्य सरकार ने उसके लिए किया है और कुछ चीज़ें आईसीआर को करनी है। उसी के लिए मैंने उनसे यह कहा है कि उनको सक्षम बनाए जाने की दृष्टि से आप प्रयास करें। कल तक 4,12,000 मीट्रिक टन हमारे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर पूरे प्रदेश में रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी बिक्री की व्यवस्था बनाएं। यूपी की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन करने में कृषि क्षेत्र काफ़ी अहम है। इसके लिए किसानों को खाद से लेकर बीज तक हर तरह की सुविधा देनी होगी। रबी फसलों की बुआई के लिए प्रदेश के किसानों को खाद मिलने में आ रही दिक्कतों के साथ साथ अन्य चुनौतियों पर गांव जंक्शन ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से बात की। आज हम खाद्यान्न में देश में सबसे नंबर 1 के राज्य हैं। गन्ना उत्पादन, आलू उत्पादन और फल सब्जियों में उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर चल रहा है। दूध उत्पादन में भी नंबर 1 पर चल रहा है। तो यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा जो कृषि और कृषि सहवर्ती क्षेत्र में लक्षित प्रयास किए गए हैं, उसका परिणाम है। हमने कृषि विश्वविद्यालयों को भी पिछले 7 वर्षों के भीतर कृषि विश्वविद्यालयों और उत्तर प्रदेश के 89 कृषि विज्ञान केंद्रों को भी क्षमता वर्धन करके उनको सशक्त बनाया है, जिससे किसानों के बीच में उनका प्रचार प्रसार के माध्यम से जो उनकी तकनीकी है, जो आज लैब के भीतर थी या विश्वविद्यालय के लैंड तक थी, उसको किसानों के फार्म तक पहुंचाया जाए, उनके ज़मीन तक ले जाया जाए, उसके प्रयास किए गए हैं। उसकी वजह से 100 लाख मीट्रिक टन के करीब हमारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। उत्तर प्रदेश ने तिलहन उत्पादन में विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। जब हम लोग आए थे, वो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी थी, तो 12 लाख मीट्रिक टन के करीब तिलहन का उत्पादन होता था। आज 28 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा का उत्पादन हो रहा है। तो 130% राइज करना 7 साल के भीतर, ये असाधारण उपलब्धि उत्तर प्रदेश की है। विश्वविद्यालयों के भीतर हमारे जो है बेसिक रिसर्च बढ़ाए जाएँ, इसके लिए हमने पिछले सालों में कोशिश की है और अभी भी कोशिश उसके लिए कर रहे हैं कि जिससे कि उत्तर प्रदेश के भीतर यहाँ के जलवायु के अनुकूल जो है हमारे अच्छे बीज उत्पादन के कार्यक्रम और नई सीड की वैरायटी निकाली जा सके। इस दृष्टि से हमारे विश्वविद्यालय प्रयास करें, ये उनसे हमने आग्रह किया है और उन्हें हम संसाधनों से युक्त भी हम कर रहे हैं। हमने भी आईसीआर से अनुरोध किया है कि वो भी अपनी गाइडलाइंस में उनके सामने कुछ प्रोटोकॉल दें, जिसके माध्यम से वो इस क्षेत्र के भीतर आगे की ओर काम कर सकें। आने वाले दिनों में हमें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किया जाना और साथ साथ में उसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ बायो फोर्टिफिकेशन के साथ हो जाएं, जिससे कि कुपोषण की समस्या का समाधान हो। जो यूपी की वैराइटीज़ हैं, जैसे बाहर से आती हैं, हम दिल्ली पे निर्भर होते हैं, तो इन विश्वविद्यालयों से जो वैराइटी जो स्थानीय हैं, उन पे कैसे हो रहा है? उनको कितनी तेज़ी से आप बढ़ा रहे हैं ताकि यहाँ की जो पुरानी वैराइटीज़ थी उसमें और बदलाव हो सके? और वैरायटी लाने में काफ़ी समय लगती है। एक वैरायटी को खाद और फूड ग्रेन की वैरायटी आने में 10 से 12 साल का समय लगता है। तो उसके लंबा एक रिसर्च का कार्यक्रम चलता है। उसके लिए भी हम लोग स्पीड ब्रीडिंग पर भी हम योजना बना रहे हैं कि स्पीड ब्रीडिंग करके भी कैसे उसको तेज़ गति लाई जा सके। तो ये ऐसा नहीं है कि ये स्विच ओवर किया जा सकता है। एक लंबा रिसर्च, उसके ऊपर अनेक प्रकार के प्रैक्टिकल आपदाओं और कीटों का और खरपतवारों का क्या उसके ऊपर प्रभाव है, उन सबसे मुक्त वैरायटी बनाए जाने के लिए एक काफ़ी साइंटिफिक लैब की और उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो लैब हमारे बने, उस पर काम हो। हमारे पहले जब हम लोग आए थे तो हमारे सारे फैकल्टी खाली थे। प्लांट जो ब्रीडर्स थे वो किसी विश्वविद्यालय के भीतर थे ही नहीं। ये तो योगी जी की सरकार ने जो प्रयास किया है, उसके कारण से अब हमारे सभी विश्वविद्यालयों के भीतर हम लोगों ने ब्रीडर्स की भी नियुक्तियाँ की हैं, जिससे कि रिसर्च आगे की ओर बढ़ेगा। केवीकेज से सीधे किसानों का संपर्क होता है, क्योंकि हम भी केवीकेज कई बार जाते हैं। हिमांशु जी ने बोला कि हम सैलरी दे सकते हैं, लेकिन केवीकेज के जो साइंटिस्ट हैं वो दबी जबान में ये भी कहते हैं कि सर हमारे पास डीजल गाड़ियों में डीजल भराने का डीजल नहीं होता है। जो वहाँ की वो है जो व्यवस्था है, उसको कैसे मजबूत किया जाए कि ताकि वो उनका मूवमेंट ज़्यादा रहे, किसानों तक जो संभव है राज्य सरकार ने उसके लिए किया है और कुछ चीज़ें आईसीआर को करनी है। उसी के लिए मैंने उनसे यह कहा है कि उनको सक्षम बनाए जाने की दृष्टि से आप प्रयास करिए, तो दोनों मिलकर करेंगे। सर लास्ट सवाल ये है कि अभी जैसे एक समस्या है अब उतना कि किसानों को खाद मिलने में दिक्कत हो रही है। एक कैप बना दिया गया देखिए, है, हम टाइम पे नहीं मिल पा रही। स्वाभाविक है कि इस समय वैश्विक जो परिस्थितियां हैं, खासतौर पर अरब देशों से जो हमारे फर्टिलाइज़र आते थे
और रसिया से आता था। आप जानते हैं कि वहाँ पर पिछले 1 साल से लड़ाइयाँ चल रही हैं और चीन के साथ हमारे संबंध पिछले वर्षों में अच्छे नहीं रहे हैं और भारत सरकार ने फिर उसको रिवाइव करने का प्रयास किया है और इसके नाते कुछ कठिनाइयाँ हैं। बावजूद उसके राज्य के भीतर हम लोगों ने भारत सरकार के साथ तालमेल स्थापित करके और उसका प्रयास किया है कि किसान भाइयों को सुलभता के साथ उनकी जोत के अनुसार उनको उपलब्ध हो जाए। पिछले वर्षों में चूँकि ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी वैश्विक, इस नाते वो कठिनाई नहीं थी। अभी वैश्विक कठिनाई होने के नाते बीच में जो लाल सागर से आती थी वो रूट से अपने देश के भीतर DAP जो फास्फेटिक रॉ मटेरियल नहीं है। सारे मटेरियल रॉ मटेरियल भी यदि कोई बनाता भी है तो मटेरियल बाहर से ही आती है और पूरा का पूरा लगभग इम्पोर्ट होता है फास्फेटिक फर्टिलाइज़र। तो इस नाते उसे सारे मटेरियल बाहर से लाए जाने पड़ते हैं। वहाँ से चलती है, वहाँ लोडिंग होती है, फिर वो आती है पोर्ट से आती है राज्य को। तो ये कठिनाइयाँ हैं, उसके साथ एक व्यवहारिक कठिनाई अभी खड़ी हुई है क्योंकि पिछले 1.5 साल से वो लड़ाइयों की वजह से जो हमारे पास समय से पहले भंडारण हो जाता था वो नहीं हो पा रहा है। जो 12 से 15 दिन वेसल्स आने में लगते थे, आज 20 से 25 दिन, महीने भर लग जाते हैं। जैसी भी वहाँ पर परिस्थिति होती है उसके हिसाब से आती है। तो इस नाते कुछ कठिनाइयाँ हैं, इसलिए मैंने किसानों से भी आग्रह किया है कि वो धैर्य रखें और उसके प्रयास किए जा रहे हैं। कल तक 4,12,000 मीट्रिक टन हमारे पास फास्फेटिक फर्टिलाइज़र पूरे प्रदेश में रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी बिक्री की व्यवस्था बनाएं। और अभी लगभग 16 से लेकर के 18,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हमारा फास्फेटिक फर्टिलाइज़र जा रही है और बाहर से हमारी 6 से लेकर के 7 रैक प्रतिदिन आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी व्यवस्था का संतुलन बना करके रखें और कहीं इस तरीके की शॉर्टेज भी नहीं होने वाली है। पूरी हम प्रयास करेंगे। बस इतना कहना है कि जिस तरीके से क्रॉप कट रही है, खेत खाली हो रहे हैं, बुआई का समय आ रहा है, उस हिसाब से किसान ये लेंगे तो किसी तरीके की कठिनाई नहीं होगी। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।